नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एशिया कप में जो कुछ हो रहा है वो हैरान परेशान करने वाला है, शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि एशियाई क्रिकेट का अपना एक मान रहा, उसकी एक जगह रही, वो जगह बनाई गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वर्चस्व से क्रिकेट को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा प्रयत्न हुआ। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, जब वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हो रहा था, जो कपिल देव की कप्तानी में भारत ने जीता था। उस वर्ल्ड कप के फाइनल का किस्सा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे NKP साल्वे। वो उस फाइनल मुकाबले में जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होना था, 2 अतिरिक्त पास चाहते थे MCC से, इंग्लैंड के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, लेकिन MCC ने पास देने से मना कर दिया। BCCI के अध्यक्ष को, जिसकी टीम फाइनल में थी, 2 पास अतिरिक्त नहीं मिल सके। तभी साल्वे साहब ने तय किया कि वो वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाएंगे, लेकिन ये काम अकेले संभव नहीं था। इसके लिए उन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ती। उन्होंने ये मदद ली एशिया के 2 बड़े दिग्गज देशों की क्रिकेट के मैदान में, पाकिस्तान और श्रीलंका की। पाकिस्तान के नूर खान को श्रीलंका के जेमिनी दिशानायके को जोड़ा और इन तीनों ने मिलकर, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर 1984 में बना लिया एशियन क्रिकेट काउंसिल। और यही नहीं, 1987 में उन्होंने वर्ल्ड कप की दावेदारी भी पेश कर दी और 1987 का वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान की साझा मेज़बानी में हुआ। यही नहीं, 1996 का वर्ल्ड कप जो कायदे से ब्रिटेन में, जिसके लिए इंग्लैंड तय कर चुका था कि उसके यहाँ होगा, मानकर चल रहा था, फिर इन तीनों देशों ने, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ने साझा दावेदारी की और अंततः वो वर्ल्ड कप भारत, इन तीनों देशों में कराने का फैसला हुआ। उसमें भी एक घटना और घटी, एक त्रासदी जिसका असर वर्ल्ड कप पे पड़ा। श्रीलंका को 4 मैच अपने यहाँ कराने थे, 4 लीग मैच अपने यहाँ कराने थे। 5 मैच उसके कुल थे, 1 मैच उसको भारत में खेलना था, भारत के खिलाफ दिल्ली में खेलना था। तो जो 4 मैच होने थे, उसी दौरान वहाँ एक आतंकी धमाका हुआ। उसमें 91 लोगों की मौत हो गई। इसके तत्काल बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों ने तय कर लिया कि वो श्रीलंका नहीं जाएंगी खेलने के लिए। ये एक बड़ा झटका था। श्रीलंका क्या करता? उसने दबाव बनाया कि ना, खेलने तो आना होगा। तो 2 दिलचस्प घटनाएं घटी। पहली घटना पहले, तब भारत और पाकिस्तान की साझा टीमें, एक ज्वाइंट टीम पहुंची श्रीलंका और उसने श्रीलंका के साथ मैच खेला। उस टीम में एक पोस्टर, उस मैच के दौरान एक पोस्टर लहरा रहा था जिसमें 3A के नाम थे। अकरम, पाकिस्तान के वसीम अकरम, अजहरुद्दीन, भारत के, और श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगे। ये 3 खिलाड़ी थे जिनके नाम वहां लहरा रहे थे। और वो मुकाबला हुआ, दिलचस्प हुआ। भारत ने जीता। उसमें रमेश कालू वितरणा का जो विकेट था, वसीम अकरम ने लिया और उसका कैच सचिन तेंदुलकर ने लिया। जब ये भारत पाकिस्तान की साझा टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन तेंदुलकर 36 पे आउट हो गए। भारतीय पाकिस्तान की साझा टीम को जीत तक पहुंचाया एक भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा ने और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी लतीफ़ ने। तो ये भारत पाक का साझा मोर्चा था, जो दरअसल आतंकवाद के नाम पर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका न आने देने का जवाब था। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात और दिलचस्प हुई। श्रीलंका के इस मुकाबले में जो वो गए नहीं खेलने, दोनों टीमें चाहती थी कि उनको पूरे पॉइंट मिले, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद की वजह से मैच छोड़ा है, किसी और वजह से नहीं। उस समय ICC के चेयरमैन थे वालकाट। उन्होंने बीच का रास्ता सुझाया कि 1-1 पॉइंट दे दिया जाए, इस टकराव को टाला जाए। उसके लिए वोटिंग हुई। पहली बार लगा कि वालकाट का सुझाव जीत जाएगा, लेकिन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका फिर मिले, फिर से वोटिंग हुई और श्रीलंका 1 वोट से जीत गया। अंततः उसको 4 अतिरिक्त अंक मिले, जो 2 मैच न खेलने के एवज में उसको दिए गए। तो ये देशों का साझा था, एशियाई क्रिकेट का साझा था, जो आज तार तार होता दिख रहा है। जब ये बात चली तो कुछ घटनाएं और बता दूं। शाहिद अफरीदी ने 2 दिन पहले तारीफ की
राहुल गांधी की, और इस तारीफ पे भारत के मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में इतनी तारीफ क्यों हो रही है। लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो अपना सबसे तेज शतक लगाया था वो सचिन तेंदुलकर के बल्ले से लगाया था। ये दिलचस्प बात है कि सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनुस को एक बल्ला दिया था सियालकोट ले जाने के लिए और कहा था कि इस बल्ले की तरह का एक और बैट बना दो। वो बैट वकार यूनुस ने, जो सचिन का बैट था, वो शाहिद आफरीदी को दे दिया। शाहिद आफरीदी उसी बैट से खेले और सिर्फ 37 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी बना डाली। ये उन दिनों का लंबे समय तक टिका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हैरान करने वाली बात थी उन दिनों कि कोई खिलाड़ी 37 गेंदों पे सेंचुरी बना सकता है। तो ये भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड के, श्रीलंका के खिलाड़ियों का आपसी साझा है जो कई और अवसरों पर दिखाई पड़ता है। बेशक इसमें तनाव की घड़ियां भी आई हैं, बेशक इसमें टकराव के लम्हे भी आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खिलाड़ियों की नोकझोंक रही है, उनके अच्छे संबंध भी रहे हैं, इन सब के बीच खेल चलता रहा है। लेकिन पहली बार हम एशिया कप में तमाशा होते देख रहे हैं कि एक टीम हाथ मिलाने से इनकार करती है, दूसरी टीम उसकी शिकायत करती है, दूसरी टीम उसकी मांग पे, शर्तों पे अमल न करने से, अचानक मैच खेलने से लगता है कि मना कर देगी। ये बुधवार रात लगभग यही लग रहा था, बुधवार शाम अचानक खबर आई कि यूएई के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान को जो मैच खेलना था, पाकिस्तान की टीम होटल से निकली ही नहीं। पता चला कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोका हुआ है। उसकी शर्त है कि पहले मैच रेफरी माफ़ी मांगे। ये शर्त बहुत बाद में शायद मानी गई। मैच रेफरी ने माफ़ी मांगी और मैच 1 घंटे बाद शुरू हुआ। लेकिन उस 1 घंटे में भारतीय मीडिया जैसे उछलता रहा कि देखो भारत को पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो गई, वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। ये कोई बड़ी अच्छी मुद्रा नहीं थी। खेल खेल होता है, उसको एक हद से ज़्यादा आप राजनीति में घसीट नहीं सकते हैं। फिलहाल एशिया कप हो रहा है और उसमें पाकिस्तान शामिल है और इस नाते उम्मीद की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही फाइनल मुकाबला होगा। अगर ये मुकाबला हुआ उसमें जीत की उम्मीद भारत की है, क्योंकि भारत इन दोनों बहुत मजबूत टीम है और पाकिस्तान की टीम अपने पुराने खिलाड़ियों की छाया तक नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं और चाहता हूं कि भारतीय टीम जीते। लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है, खेल कभी भी पलट सकता है, कोई एक खिलाड़ी खेल को पलट देगा। तो मैं ये कल्पना करते डरता हूं कि दोनों टीमें के नतीजे मैच के बाद क्या होंगे। अगर भारत जीता तो इस बार वो हाथ मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, और इस बार वो अपनी जीत किसको समर्पित करेगा। और अगर पाकिस्तान ने गलती से ये मैच जीत लिया तो वो क्या करेगा, वो खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगा या ना मिलाएगा, वो अपनी जीत किसके नाम समर्पित कर देगा। क्योंकि दोनों तरफ राष्ट्रवाद का जो उफान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश है, एक दूसरे को, मतलब पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब उसके आगे खेल को वहां नहीं लेना चाहिए था। भारतीय सेनाओं ने बड़ी जांबाजी से अपना काम किया, सीमा पार के आतंकी अड्डों को नष्ट किया, जिसकी बात 2 दिन पहले जैश के आतंकी इलियास कश्मीरी ने भी बहुत चीख चीख के मानी कि देखो ऐसा हो गया, भारतीय सेना ने ये कर दिया। तो भारतीय सेना ने काम कर दिया था। अब खिलाड़ियों को देशभक्ति का इम्तहान देने की, देशभक्ति का नमक और मिर्च और मिलाने की जरूरत नहीं थी। वो खेलते रहते, अपनी जीत ठीक है समर्पित कर सकते थे पहलगाम को, खिलाड़ियों से हाथ मिला लेते। इतना दोस्ताना तो बना रहना चाहिए, आने वाले दिनों में भी बना रहेगा ऐसा लगता है। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद, ये कामना, ये कल्पना कर सकते हैं कि शायद अब तक जो कुछ हुआ उससे आगे बढ़कर अगर दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं, क्योंकि फिर दोहरा रहा हूं कि क्रिकेट बहुत अनिश्चित खेल है, कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान फाइनल में होगा या कोई और टीम होगी। लेकिन अगर दोनों टीमें खेलती हैं तो दोनों खेल की मर्यादा का ख्याल रखें और अपने अपने देश की गरिमा, अपने अपने देश का सम्मान बढ़ाते हुए एक दूसरे से हाथ भी मिला लें। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, ये सब पुराने शेर हैं जो हम सुनते रहे हैं। शुक्रिया।